जम्मू कश्मीर में अब्दुल मजीद नाम के एक शख्स ने सेना को हरा दिया। वो कैसे, आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। 46 साल पहले ये वो दौर था जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आए दिन घाटी की शांति भंग करने के लिए सीमा पार से नापाक हरकतों को अंजाम देता था। यही वजह थी कि भारतीय सेना ने एलओसी के पास अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। बॉर्डर को और ज़्यादा सिक्योर कर दिया गया। एलओसी के आसपास की ज़मीनों को खाली करवाकर सेना ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन उस दौर में सेना से एक छोटी सी भूल हो गई, जिसका हर्जाना अब 46 साल बाद सेना को भरना पड़ेगा। दरअसल उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास अब्दुल मजीद लोन की 1.6 एकड़ जमीन थी, जिस पर सेना ने कब्जा कर लिया था। अब्दुल मजीद ने कहा कि अगर सेना ने जमीन ली है तो कानून के मुताबिक उन्हें उनकी जमीन का किराया देना चाहिए, लेकिन सेना ने इस मांग को नकार दिया। इसके बाद साल 2014 में अब्दुल ने कोर्ट का सहारा लिया और अपनी जमीन के लिए सेना से किराया दिलाने की मांग की। 1.6 एकड़ की यह जमीन तंगधार गांव में मौजूद है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसे आज तक इस जमीन के लिए कोई किराया नहीं मिला। कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के योग्य माना। कई तारीखें लगीं और कहते हैं ना कि न्याय आपके सब्र का इम्तिहान लेता है। अब्दुल मजीद को भी सब्र का फल 10 साल बाद अब मिलने जा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि संपत्ति का अधिकार मानव का अधिकार है। भारतीय सेना जमीन के मालिक को 46 सालों का बकाया किराया दे। ये जमीन सेना के नियंत्रण में साल 1978 से है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक ही नहीं बल्कि मानवाधिकार के दायरे में आता है। हालांकि सेना ने दावा किया था कि उसने उस जमीन पर कभी भी अपना कब्जा नहीं किया था। इसके बाद अदालत ने इस जमीन के सर्वे का आदेश दिया और रेवेन्यू ऑफिसर की एक रिपोर्ट के माध्यम से पाया कि यह जमीन 1978 से सेना के कब्जे में ही थी और इसमें कोई किराया या मुआवजा भी नहीं दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने अब्दुल मजीद के हक में फैसला सुना दिया। अब अब्दुल मजीद को 1.6 एकड़ की अपनी ज़मीन के लिए पिछले 46 सालों का किराया मिलेगा। हालांकि ये किराया कितना होगा, कितने रुपए अब्दुल मजीद को मिलेंगे, ये जानने के लिए एनडीटीवी की अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। नमस्ते।